रिसेंटली एप्पल ने जब आईफोन 15 लॉन्च किया था उसके साथ में एप्पल वॉच 9 भी लॉन्च की थी और इस वॉच की स्पेशल बात ये थी कि एप्पल ने डिक्लेयर किया कि ये हमारा पहला कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये वॉच बनाने में एप्पल नेट जीरो एमिशंस कर रहा है। वेदांता, आदित्य बिरला ग्रुप, JSW, अडानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डालमिया ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने 2050 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए डिक्लेयर कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस की एक COP26 नाम की मीटिंग होती है, ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा, मगर इसके 26th सेशन में 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोल के आ गए थे कि इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा और नेट जीरो एमिशंस करेगा। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। मगर ये जीरो एमिशंस कैसे पॉसिबल है? आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही, प्रोडक्शन होगा तो एमिशंस होंगे ही। तो क्या होता है ये नेट जीरो एमिशंस? कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं? कार्बन ऑफसेट्स क्या होते हैं? कार्बन खरीदा बेचा क्यों जाता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट्स की, मगर उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात। बहुत से स्टूडेंट्स जब मुझसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, कोचिंग में हमें पढ़ाया भी बहुत जाता है, हर एक सब्जेक्ट मैटर को कवर किया जाता है, मगर जब एग्जाम देने जाते हैं तब वहां वो क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाते। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते तो हैं, मगर एग्जाम के अंदर कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं, कुछ ऐसे एनालिसिस होते हैं जो हमें करने चाहिए एग्जाम देने से पहले भी, एग्जाम की तैयारी करने से पहले भी और एग्जाम देने के दौरान भी। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्स दिए हैं, उनको क्रैक भी किया है, जैसे कि IIT, JEE, गेट, UPSC, और इन सब एग्जाम्स को अटेंड करके, इनकी तैयारी करके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो आप सब स्टूडेंट्स के बहुत काम आ सकती हैं। और अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बेनिफिट करने के लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ एक मास्टर क्लास 17 दिसंबर को। लाइव मास्टर क्लास होगी, ऑनलाइन होगी, पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, सीट्स लिमिटेड है, तो जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कार्बन क्रेडिट्स की। एनवायरमेंट कंसर्न्स के चलते हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एमिशंस को कम करना चाहती है। हर एक कंपनी पर, हर एक एस्टेब्लिशमेंट पर, हर एक कंट्री पर ये प्रेशर है कि आप अपने एमिशंस को कम करो और नेट जीरो अचीव करने का ट्राई करो। अब नेट जीरो एमिशंस करने का ये मतलब नहीं है कि आप एमिशंस करना बंद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप एटमॉस्फेयर में इन टोटलिटी एग्जिस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। यानी कि आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उतना का उतना आप एटमॉस्फेयर से बाहर भी निकाल रहे हैं। और इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है आजकल। तो आजकल ये हो गया है कि आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी दूसरे सोर्स से छूटने से बचा रहे हैं। अब ये लॉजिक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, मैं आगे और बहुत सारी बातें करूंगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये समझते हैं कि ऐसा कार्बन या ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एटमॉस्फेयर में जाने से रोक ली या फिर एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल ली, उसको कहते हैं कार्बन ऑफसेट। तो ऑब्वियस है एमिशंस को जीरो करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंपनीज एमिशंस करती रहती हैं और उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में कार्बन ऑफसेट्स को कहीं ना कहीं से अरेंज करती हैं। थोड़ा बहुत आइडिया लगा और लगेगा, क्योंकि हर वीडियो की तरह इस बार भी मैं कहानी शुरू से शुरू करूंगा। ये आइडिया आया था यूएसए में 1977 में। यूएसए ने क्लीन एयर एक्ट पास किया था और इस एक्ट के अंडर उन्होंने इंडस्ट्रीज को लिमिट किया कि आप एक सर्टेन लेवल से ज्यादा एमिशंस नहीं कर सकते। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो उस एमिशन लेवल से ज्यादा एमिशन करती थी और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो अपने एमिशंस को कम कर चुकी थी और उस एमिशन लेवल तक नहीं पहुंच पाती थी। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सेटअप बनाया कि जो कंपनीज अपने एमिशंस को सेव कर रही हैं, जो कम एमिशंस कर रही हैं, तो वो अपने बचे हुए मार्जिन को ऐसी कंपनीज को सेल कर सकती हैं जो ज्यादा एमिशंस कर रही हैं। 1990s में एक एसिड रेन ट्रेडिंग प्रोग्राम लाया गया जिसमें कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश किया गया। ये कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म भी यही करता था, इंडस्ट्रीज पर एक कैप लगाई जाती कि आप इससे ज्यादा एमिशन नहीं करेंगे और बचे हुए एमिशंस को वो ट्रेड कर सकती थी आपस में एक दूसरे के साथ। अब ये आइडिया पूरे वर्ल्ड को बहुत पसंद आया, तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया। एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया गया और कार्बन ट्रेडिंग पूरे वर्ल्ड में एस्टैब्लिश हो गई। इसका रीजन ये है कि जो सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री एमिट करती है और इससे सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा है। तो इस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ऑफसेट्स और कार्बन क्रेडिट्स को डिफाइन किया गया। अगर कोई इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट अपनी एक्टिविटीज से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से या तो रोक लेता है या एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल लेता है तो उसे 1 कार्बन क्रेडिट समझा जाता है। वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के 1 कार्बन ऑफसेट को जनरेट कर लेते हैं। कार्बन ऑफसेट, कार्बन क्रेडिट्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं समझने के लिए। अब ये कार्बन ऑफसेट या कार्बन क्रेडिट किसी ने क्रिएट किया तो ये काम कहाँ आता है? ये काम आता है खरीद बेच करने में।
ऐसी इंडस्ट्रीज को ये कार्बन क्रेडिट बेचा जा सकता है जो बहुत ज्यादा एमिशंस करती हैं और अपने एमिशंस को रिड्यूस करना चाहती हैं लीगली। तो ज्यादा एमिशंस करने वाली कंपनीज क्या करेंगी, बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स को खरीद लेंगी और अपने एमिशंस को कम कर लेंगी। कई सारी कंपनीज इसी तरह अपने आप को नेट जीरो बनाना चाहती हैं कि जितना वो एमिशन कर रहे हैं उतना ही वो कार्बन क्रेडिट्स मार्केट से खरीद ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पहले जो कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म हुआ करता था 1977 में जो यूएसए में स्टार्ट हुआ था, वो ये कहता था कि एक लिमिट है एमिशंस की और जो इंडस्ट्री कम एमिशन करती है वो बचा हुआ एमिशन दूसरी कंपनी को बेच सकती है। मगर ये कार्बन ट्रेडिंग उससे काफी अलग है। यहाँ पर कार्बन क्रेडिट सिर्फ वही एक्टिविटीज जनरेट कर सकती हैं जो कार्बन को निकालने का काम कर रही है या कार्बन को हवा में जाने से बचाने का काम कर रही है। अब ये एक्टिविटीज कौन सी हैं, इन पर भी मैं आता हूं। कार्बन क्रेडिट जनरेट करने वाली एक्टिविटीज कार्बन पॉजिटिव कहलाती हैं और इनमें सबसे ज्यादा कॉमन और एक नंबर पर आते हैं फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स, यानी कि पेड़ लगाना। किसी एक कंपनी ने बहुत सारी लैंड खरीदी और उस लैंड पे पेड़ लगाना स्टार्ट किए। कई सालों तक वो पेड़ लगाते गए और एक फॉरेस्ट उन्होंने बना लिया, फिर उसको कंजर्व करते रहे। तो वो हर साल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रेडिट जनरेट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पेड़ लगाकर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और एटमॉस्फेयर से CO2 हटाई। जितनी CO2 हटाई उतने कार्बन क्रेडिट्स उन्हें मिल जाएंगे। कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करने का दूसरा ल्यूक्रेटिव तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज कीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी जलानी है। वो इलेक्ट्रिसिटी जलाने के लिए आप कोयले का यूज करते हैं या फिर ऑयल का यूज करते हैं। इन कोयले और ऑयल को बर्न करने से 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी सपोज कीजिए बनती है और उसमें जितनी CO2 जाती है एटमॉस्फेयर में वो सोलर और हाइड्रो एनर्जी को यूज करने के कारण नहीं गई। तो वो CO2 जो नहीं जा पाई एटमॉस्फेयर में वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के कारण हमने बचा ली। तो जो CO2 हमने बचा ली उसका कार्बन क्रेडिट हमें मिलता है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट्स होते हैं उनको डबल बेनिफिट होता है। एक तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं और कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करके कार्बन क्रेडिट्स भी वो ऐसी इंडस्ट्रीज को बेचते हैं जो ज्यादा एमिशंस करती हैं। और कोई भी एफिशिएंट तरीका हो सकता है कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करने का। कई सारे एफिशिएंट कुकिंग मेथड्स डेवलप किए जाते हैं जिनसे छोटे लेवल पर कार्बन क्रेडिट्स जनरेट किए जा सकते हैं। एक और तरीका है, मुझे जरा फर्जी सा लगा था पहली बार सुनने में, मगर है एक्चुअल में फैक्ट। कई सारे डंपिंग स्टेशन होते हैं, कई सारे लैंडफिल्स होते हैं जिनमें कचरा डिग्रेड होने के बाद में मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। अब ये मीथेन गैस अगर हवा में जाती है तो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल है एटमॉस्फेयर के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मीथेन गैस को एंट्रैप करके उसे जला दिया जाए, जिससे वो CO2 और H2O बन के एटमॉस्फेयर में जाएगी। अब यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, हम CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं मगर उससे भी कार्बन क्रेडिट्स कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए अगर 1 टन मीथेन एटमॉस्फेयर में जाती और 1 टन CO2 एटमॉस्फेयर में गई है तो इन दोनों का जो एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी CO2 इज लेस डेंजरस देन मीथेन गैस, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी। इसलिए मीथेन और CO2 के कंपैरिजन में जो डिफरेंस आता है उतने कार्बन क्रेडिट्स ऐसी फैसिलिटीज को दे दिए जाते हैं मीथेन जलाने के लिए। अब ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करते हैं मगर वो ऐसे डायरेक्टली किसी को भी जाकर नहीं बेचते। इनके लिए बनाए जाते हैं कार्बन मार्केट्स। यूरोपियन यूनियन का अपना एक मार्केट है, यूएसए का अपना एक मार्केट है, चाइना में भी कार्बन क्रेडिट्स का एक मार्केट है। ये मार्केट कोई दुकान नहीं होती है, ये NSE और BSE की तरह एक स्टॉक एक्सचेंज तरह का होता है जहां पर कार्बन क्रेडिट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। लाइव ट्रेडिंग इनकी चलती है और इनके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे, रोज का आप ग्राफ भी देख सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स का ऊपर नीचे होते हुए। मगर एक लॉन्ग टर्म में अगर आप इन चार्ट्स को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड बढ़ने के कारण इनकी वैल्यू इंक्रीज ही हुई है ओवर द टाइम। सिर्फ 2021 का जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 850 बिलियन US की ट्रेडिंग हुई है कार्बन मार्केट्स में। अब वर्ल्ड की छोड़ें, इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अब धीरे धीरे इस रेस में शामिल हो रहा है। इंडिया में कोई स्ट्रिंजेंट एमिशन रेगुलेशंस नहीं है, कोई कैप नहीं है इंडस्ट्रीज पर कि आप इससे ज्यादा एमिशंस नहीं कर सकते। इसीलिए अभी तक जो इंडस्ट्रीज कार्बन क्रेडिट्स खरीदती हैं वो वॉलंटरीली खरीदती हैं, अपने आप को एनवायरमेंट फ्रेंडली दिखाने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है सिर्फ बड़ी बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज ही कार्बन क्रेडिट्स खरीदने में पैसा खर्च करती हैं। मगर इंडिया भी अब 2024 तक अपना नेशनल कार्बन ट्रेडिंग मार्केट एस्टैब्लिश करने वाला है। इस रिगार्डिंग एमिशंस करने वाली कंपनीज जैसे कि ऑयल कंपनीज, गैस कंपनीज
और रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली कंपनी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट के साथ बैठकर एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही हैं कार्बन मार्केट्स को एस्टेब्लिश करने का। इंडिया के एमिशन लॉज भी स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है कि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशंस अचीव करने हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आने वाले कुछ सालों में ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रीज पर एक कैप लगाई जाएगी कि आप इससे ज्यादा एमिशन नहीं कर सकते। अगर एमिशन करेंगे तो उन्हें कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, जिस कारण रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को और प्रमोशन मिल सकता है। और फिलहाल भी इंडिया कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करने में पीछे नहीं है। 2010 से लेकर 2022 के बीच में पूरे वर्ल्ड में जितने कार्बन क्रेडिट्स प्रोड्यूस किए गए उसका 17% अकेले इंडिया ने दिया था। तो ये तो थी इंडिया की बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं जो आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट डज दिस एक्चुअली वर्क? क्या सच में कार्बन क्रेडिट्स खरीदने बेचने से एमिशंस कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है? अब कार्बन ऑफसेट्स का कॉन्सेप्ट एक ग्लोबल लेवल पर कंसीडर किया जाता है, लोकल लेवल पर नहीं। अगर कोई कंपनी यूएसए के अंदर धुआं छोड़ रही है तो वो कार्बन क्रेडिट्स खरीदने की कोशिश करेगी अफ्रीका में या फिर किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहां पर कार्बन क्रेडिट्स बनाना बहुत आसान है। वो कंपनी खुद का ही एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट या खुद का ही एक फॉरेस्ट डेवलप कर लेगी अफ्रीका में एक जमीन खरीद के, और जहां से खुद के कार्बन क्रेडिट्स बना लेगी। सो इस तरह के प्राइस डिसबैलेंस के कारण एक कंसंट्रेशन बन सकता है एमिशंस का और दूसरा कंसंट्रेशन बन सकता है कार्बन ऑफसेट्स का। मगर ये जो फॉरेस्ट कंपनीज लगाती हैं इसमें भी कई सारा घोलमेल है। लॉज ये कहते हैं कि अगर आपने फॉरेस्ट लगाया नहीं है मगर किसी फॉरेस्ट लैंड को आपने डिस्ट्रॉय होने से बचाया है तो भी आपको उस फॉरेस्ट लैंड के अगेंस्ट में कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप नहीं होते तो ये फॉरेस्ट वहां नहीं होता। इसलिए कई सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कई सालों से पड़े हैं, सदियों से पड़े हैं, बस उनको एक घेराव कर लिया और उनके अगेंस्ट में कार्बन क्रेडिट्स कोई कंपनी कमा रही है। उस फॉरेस्ट को किसी से भी कोई डेंजर नहीं है, कोई उसे काटने नहीं आने वाला है, फिर भी उसे कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कोई कंपनी मस्त धुआं छोड़ रही है। तो टोटल एमिशन कम होने के कारण बढ़ रहा है। जितने भी कार्बन क्रेडिट्स वर्ल्ड में बनते हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो CO2 को एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं खींचते बल्कि CO2 को जाने से रोकने का दावा करते हैं। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाकर मीथेन को जलाकर CO2 बनाते हैं। इस तरह के अवॉइडेड एमिशंस को बताकर वो कार्बन क्रेडिट्स कमाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज के लिए कार्बन ऑफसेटिंग एक PR स्टंट होता है अपनी इमेज को सुधारने का और लोगों के सामने अच्छा बताने का। और इस तरह की कार्बन ऑफसेटिंग उल्टा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि कार्बन ऑफसेटिंग जब नहीं थी उससे पहले ये पता तो था कि ये कंपनी इतना एमिशन कर रही है। अभी तो कंपनी उससे ज्यादा एमिशन कर भी रही है और पेपर पर उसे जीरो भी कर दे रही है। यानी हमें तो ये लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, एनवायरनमेंट कंजर्व हो रहा है, मगर सच में बेड़ा गर्क हो रहा है। इसका एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि कार्बन क्रेडिट्स को एक लास्ट माइल रिसोर्ट समझा जाए। कंपनीज को पहले बोला जाए कि भाई आप जितना हो सकता है अपने इंटरनल मैकेनिज्म से अपने एमिशंस को, डायरेक्ट एमिशंस को ही पहले कम कर दो जितना कर सकते हो। उसके बाद में आप खुद के कैप्टिव ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाओ जिनसे आप कार्बन ऑफसेट खुद ही क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल अगर कोई पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है तो वो इतना % पावर रिन्यूएबल एनर्जी से खुद ही प्रोड्यूस कर ले। कोई एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है तो वो अपनी छत पे सोलर पैनल्स लगा दे जिससे वो कार्बन क्रेडिट्स खुद ही बना सके। अल्टीमेटली एक कंपनी एज अ होल टोटल एमिशंस खुद ही कम कर दे, उसके बाद बाहर जाकर मार्केट में एक्सप्लोर करे और कार्बन क्रेडिट्स खरीदे अगर जरूरत पड़े। और वर्ल्ड मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में नाम लिया था, ये सब यही एस्टेब्लिश करने वाली है। ये बाहर से क्रेडिट्स खरीदने में कम फोकस कर रही हैं और खुद को ही सस्टेनेबल बनाने में ज्यादा फोकस कर रही हैं। बट खैर, हम कौन से एक्सपर्ट हैं जो कार्बन क्रेडिट्स का सही गलत यूज बता सकते हैं। बट हाँ, एक चीज के हम एक्सपर्ट हैं, वो है एग्जाम देने में। मैं अपनी मास्टर क्लास में अपने लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सहेजे हुए एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट में लिंक है, रजिस्टर जरूर कर दीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं। मैं चाहता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।